सुबह सुबह का समय था। लोग खेतों पर निकले हुए थे कि देखते हैं कि एक खेत से बेहद दुर्गंध आ रही है। लोग आपस में चर्चा करते हैं और हिम्मत जुटाकर उस खेत पर पहुंचते हैं जहां से दुर्गंध आ रही थी। जब वहां का नज़ारा देखते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। वहां पर कुछ इंसानी मांस के टुकड़े पड़े हुए थे, कुछ ज़मीन के ऊपर पड़े हुए थे तो कुछ ज़मीन के अंदर दबे हुए थे। वो तुरंत देर न करते हुए पुलिस को सूचना करते हैं। पुलिस आनन फानन में मौके पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद में खेत की खुदाई शुरू होती है। खेत की खुदाई जब शुरू होती है तो उसमें तकरीबन 56 टुकड़े मांस के पड़े हुए थे, जो कुछ दबे हुए थे और कुछ ऊपर थे। उन 56 टुकड़ों को पुलिस इकट्ठा करती है, एक पोटली में बांधती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। दरअसल वो जो 56 टुकड़े थे, 2 महिलाओं के थे और ये दोनों महिलाएं 27 सितंबर से पुलिस रिकॉर्ड में गायब थीं। इस खौफनाक कहानी की शुरुआत होती है केरल का एक जिला लगता है पथानामथिट्टा और वहीं का एक इलाका है तिरुवल्ला। यहाँ एक डॉक्टर दंपति रहता है जो बेहद ही गरीबी से गुजर रहा था। उनका जो क्लिनिक है वो चल नहीं पा रहा था। अब वो एक तांत्रिक की तलाश में होते हैं। फेसबुक पर कांटेक्ट होता है शफी नाम के तांत्रिक से। दरअसल जो शफी नाम का तांत्रिक है वो भी फेसबुक पर इतना एक्टिव रहता था। वो फेसबुक पर अपने शिकारों की तलाश करता रहता था। जैसे ही वो अपना विज्ञापन डालता और उससे कोई बात करनी शुरू करता, तुरंत उन्हें जवाब देता था। जैसे ही डॉक्टर दंपति की बातचीत शुरू होती है, जो महिला डॉक्टर है वो उससे बात करती है और वो उसके टच में पहुंच जाती है। मिलना जुलना शुरू होता है, कुछ पैसे वो डॉक्टर को दे देती है। डॉक्टर उससे जो बचे कुछ उनके पास पैसे थे उन पैसों को भी खींच लेता है और वो बिल्कुल कंगाल हो जाते हैं। मगर जो तांत्रिक था, जो डॉक्टर की तरह उसका इलाज कर रहा था, उस तांत्रिक से उसका कोई भी इलाज नहीं हो पाता। अब वो महिला जो उसके टच में पहुंच गई थी, जो डॉक्टर थी, वो उससे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ में हम बिस्तर होना होगा, तब तुम्हारा काम होगा। उसके बाद में वो उसके साथ गलत काम भी करता है। फिर वो कहता है, फिर भी उसका काम नहीं होता। फिर वो कहता है कि तुम्हें अब कम से कम 2 महिलाओं को लेकर आना होगा और उन महिलाओं की बलि देनी होगी, तब जाके कहीं तुम्हारा कारोबार चल पाएगा, वरना ताउम्र आप ऐसे ही रहोगे। अब वो उस इंसान से कहती है कि मैं 2 महिलाओं का इंतजाम कहां से करूं? मैं कर्ज पानी करके तुम्हें कुछ पैसे देती हूं और तुम महिलाओं का इंतजाम खुद करो। बोला ठीक है, मैं महिलाओं का इंतजाम भी कर दूंगा। उसने फिर से फेसबुक पर अपना विज्ञापन वगैरह डाला और वहां उसका संपर्क इन 2 महिलाओं से होता है। वो दोनों महिलाएं इससे संपर्क करती हैं, जो शफी नाम का तांत्रिक है। तांत्रिक उनसे कहता है कि तुम्हें वैश्यावृत्ति में रोल दिलाया जाएगा। तांत्रिक उन दोनों महिलाओं को बड़े बड़े ख्वाब दिखा देता है कि तुम्हें एक फिल्म में काम दिलाया जा रहा है, मगर जो फिल्म है वो ब्लू फिल्म है और उसमें तुम्हें सीन करना है और सीन के दौरान तुम्हारे हाथ पैरों को बांध दिया जाएगा और तुम्हारे साथ में एक हीरो आएगा जो गलत सलत करेगा। वो शॉट किया जाएगा, मगर उस काम के आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। महिला तैयार हो जाती हैं और तैयार होने के बाद में उन्हें वहां से ले जाया जाता है। उसके बाद में महिला को बेड पर बांध दिया जाता है कि तुम एक रोल कर रही हो और उस दौरान फिर उसके साथ में जो क्रूरता की जाती है, जिसने भी इसके बारे में सुना वो सुनकर सन्न रह गया। उसके गुप्तांगों में रॉड डाल दी गई, उसके गुप्तांगों को चाकू से काट दिया गया, यहाँ तक कि उस महिला के स्तन को भी दोनों स्तनों को काट दिया गया। इतनी क्रूरता करने के बाद में तड़पा तड़पा कर उनको मौत के घाट उतारा गया और दोनों महिलाओं के 56 टुकड़े करके उन्हें खेत में जल्दबाजी में दबा के वहां से वो लोग आ गए। ये सारी जो वारदात है, पुलिस जब सफी तांत्रिक तक पहुंचती है, क्योंकि दोनों महिला गायब हो चुकी थी, उन महिलाओं की पुलिस तलाश कर रही थी। जब बॉडी मिलती है, बॉडी के आधार पर पुलिस को ये स्पष्ट हो चुका था कि महिला खत्म हो चुकी हैं। अब उनकी तलाश में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता है जिसमें जो शफी तांत्रिक है वो उससे मिलती हुई दिखाई देती है। उसके बाद शफी तांत्रिक को उठाया जाता है और शफी तांत्रिक सारा राज खोल देता है कि किस तरह से तीनों ने मिलकर, जो डॉक्टर दंपति है
और जो सफ़ी तांत्रिक है उन्हें मिलकर उनकी बलि ली थी और इस बात का पर्दाफाश होता है। अभी बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। शफ़ी के बारे में जब रिकॉर्ड निकाला गया तो तांत्रिक शफ़ी के बारे में ये बात एक और उजागर हुई कि उसने एक 75 साल की महिला के साथ में रेप जैसी संगीन वारदात को अंजाम दिया था। उससे पहले एक और रेप जैसी वारदात को उसने अंजाम दे चुका था। तो वो एक तरह से इन चीज़ों का आदी था। इसीलिए औरत उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ खिलौना थी। पहले वो महिलाओं से धन ऐंठता था, उसके बाद उनकी इज्जत के साथ खेलता था और उसके बाद जब उससे काम नहीं होता था तो वो फिर बलि जैसी दुर्दांत घटना को अंजाम देता था। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया है।